पूरे देश का माहौल बता रहा है कि 2024 में मोदी जी को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी। और उन्होंने ठीक कहा था कि झोला उठा करके चल देंगे, क्योंकि झोला उठा करके उनको जाना पड़ेगा। ईडी जो है, सीबीआई है, उसको उन्होंने अपना पालतू कुत्ता बना लिया है और मोदी जी को 2024 में जाना होगा। सब कुछ अंबानी अडानी के हाथों में चला गया है। हेलो दोस्तों, YouTube चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिवान जिले के हुसैनगंज प्रखंड के छाता पंचायत में। और ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये छाता पंचायत का सामुदायिक भवन है। और यहाँ पे आज एक मीटिंग हो रही है भाकपा माले की तरफ से। कुछ कमेटी की मीटिंग है, अंदर लोग बैठे हुए हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि भाकपा माले की जिला कमेटी की बैठक है आज, और आज हम सामुदायिक भवन छाता में हैं। फासीवाद मिटाओ, लोकतंत्र बचाओ, इस तरीके के नारे हैं। धीरेन्द्र झा, भाकपा माले पॉलिट ब्यूरो के सदस्य और सिवान जिला का प्रभारी, जिला कमेटी की बैठक में भाग लेने के लिए आया हूं। और इस बैठक से पटना में 15 फरवरी को जो विशाल रैली हो रही है, लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ रैली, उसकी तैयारी को लेकर के विस्तार से हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे। और 15 से 20 फरवरी तक पूरे देश के 2000 से ज़्यादा प्रतिनिधि पटना आ रहे हैं और कई देशों के भी प्रतिनिधि उसमें भाग लेंगे। और वहाँ से हम लोग देश की जो मौजूदा स्थिति है उस पर चर्चा करेंगे। और मोदी सरकार ने संपूर्ण हिंदुस्तान को अंबानी अडानी राज में बदल दिया है। हिंदुस्तान की पूरी संपत्ति का पर मालिकाना हक कहिए तो कंपनी राज के रूप में अंबानी अडानी को बना दिया है। अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि मात्र 21 परिवारों के पास में, 21 धनपतियों के पास में हिंदुस्तान की जनता के 70 करोड़ की जितनी संपत्ति है उसके बराबर संपत्ति है। 50% संपत्ति पर 1% लोगों ने कब्जा जमा लिया है। और हिंदुस्तान के 50% आबादी जो नीचे से लो इनकम ग्रुप के लोग हैं, उनका देश की संपत्ति में मात्र 3% का योगदान रह गया है, हिस्सेदारी रह गई है। तो ये जो देश में असमानता का खाई बढ़ रहा है और मोदी राज में अंबानी अडानी के संपत्ति में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, भाजपाइयों की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है, ये अमित शाह के बेटा की संपत्ति में, परिवार की संपत्ति में बेतहाशा वृद्धि हुई है, वो हिंदुस्तान में लूट राज की नई कहानी को लिख रहा है। तो इस लूट राज के खिलाफ और साथ ही साथ हिंदुस्तान में संविधान, लोकतंत्र, लोकतांत्रिक संस्थाओं को ये सरकार रौंद रही है। यहाँ तक भी अब न्यायपालिका पर भी दबाव यह सरकार बना रही है। तो हिंदुस्तान में तरक्की का जो आधार है संवैधानिक लोकतंत्र है, भारत का संविधान है। और इतने वर्षों में जो भारत में लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ है, उसी बुनियाद पर हिंदुस्तान का विकास होगा। ये लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान में हम एक फांसीवादी राज कायम कर दें और फांसीवादी राज में किसी दूसरी पार्टी के लिए, किसी दूसरी विचारधारा के लिए, किसी दूसरे मजहब के लिए कोई योगदान नहीं रहेगा। जबकि भारत ऐतिहासिक तौर पर साझी संस्कृति का देश रहा है। गंगा जमुनी तहजीब यहाँ की मुख्य धारा रही है और हमने आज़ादी के आंदोलन को पूरे हिंदुस्तान की जनता के साथ मिलकर के हासिल किया था। उस आज़ादी के आंदोलन को, आज़ादी के आंदोलन की उपलब्धियों को ये समाप्त करना चाहते हैं। तो इसको लेकर के देश को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर एक नई मुहिम की ज़रूरत है। और बिहार में भाकपा माले की ओर से एक बड़ी मुहिम चल रही है। लाखों की संख्या में लोग गांधी मैदान पहुंचेंगे और वहां से भाजपा के खिलाफ मोदी सरकार को 2024 के चुनाव में दिल्ली से बाहर करने के अभियान को गति देंगे, बल प्रदान करेंगे। साथ ही साथ उस रैली से हम बिहार के जनता के जो सवाल हैं, छात्र नौजवानों के नौकरी का सवाल, भर्ती का सवाल, टीचर बहाली का सवाल, गरीबों को उजाड़ने के खिलाफ नया कानून बनाने का सवाल,
गरीबों को बिजली का करंट लग रहा है। 200 यूनिट फ्री बिजली पंजाब दिल्ली के तर्ज पर बिहार के गरीबों को भी मिले, इस सुविधा का सवाल, शिक्षा स्वास्थ्य का सवाल, खेती किसानी में जो बदहाली बन रही है, किसानों को घाटा का खेती करना पड़ रहा है, उनके फसल की खरीद की गारंटी नहीं हो पा रही है, इन सारे प्रश्नों को भी हम बड़ी मजबूती से उठाएंगे। और हमारी पार्टी की ये बैठक चल रही है, संपूर्ण सीवान जिला में एक व्यापक तैयारी चल रही है और मुझे लगता है कि यह गांधी मैदान की यह रैली ऐतिहासिक रैली होगी। और जिस तरह से बिहार ने हमेशा ही तानाशाही के खिलाफ एक केंद्र बनने का काम किया है, एक बार फिर बिहार हिंदुस्तान में लोकतंत्र को बचाने के लिए तानाशाही मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने के संघर्ष का केंद्र बनेगा। भाकपा माले इस मुहिम को आगे बढ़ा रही है। हमने अपने सम्मेलन में एक विशेष सत्र बना करके, एक विशेष कन्वेंशन करके, उसमें अन्य विपक्षी पार्टियों को भी हमने आमंत्रित किया है। नीतीश जी भी आएंगे, तेजस्वी जी भी आएंगे, जीतनराम मांझी जी भी आएंगे, हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री भी आएंगे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी आमंत्रित किया गया है। तो एक व्यापक विपक्षी एकता का भी हम एक वहाँ से एक बुनियाद डालेंगे और ताकि भाजपा के खिलाफ एक राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे अभियान को एक साझी गति मिले, एक साझे संघर्ष की शुरुआत हो, साझा मंच के रूप में महागठबंधन के तर्ज पर एक साझा मंच सामने आए, ये हमारी कोशिश है और इस दिशा में हमारी पार्टी भाकपा माले बिहार में इसकी अगुवाई कर रही है। 15 फरवरी को सर, जैसे आप बता रहे हैं कि 15 फरवरी से 20 फरवरी तक रैली निकलेगा पटना के लिए, पटना गांधी मैदान। लेकिन आज जो ये सर मीटिंग आप बैठाए हुए हैं, इस मीटिंग का क्या मतलब, क्या मकसद है? ये तमाम लोग जैसे यहाँ पे, इस मीटिंग का तो मकसद है रैली की तैयारी को लेकर के, यहाँ से हजार की संख्या में लोग जाएंगे। सीवान जिला से 15,000 लोगों को ले जाने की हमारी योजना है। तो सभी प्रखंडों में इसको लेकर क्या तैयारी चल रही है, गांव, टोला, पंचायतों में बैठकें चल रही हैं, प्रखंडों में कन्वेंशन हो रहा है, विभिन्न समुदायों के बीच में हमारा प्रचार जा रहा है, छात्र, नौजवान, बुजुर्गों को भी जोड़ने की हम कोशिश कर रहे हैं। तो उसकी तैयारी की क्या स्थिति है, उसकी समीक्षा के लिए ये बैठक रखी गई। लेकिन आप जैसे बता रहे थे कि हम लोग भाजपा के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे, जो ये महंगाई है उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। आपकी पार्टी ने सर हमेशा से आवाज़ उठाया है, हमेशा महंगाई के खिलाफ लड़ा है, हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ा है, लेकिन अभी भी भाजपा वहीं पे है जहाँ पे और आगे बढ़ता जा रहा है। तो क्या कहेंगे, इसमें आप लोगों को कामयाबी मिलती है क्या? नहीं, बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी तमाम कोशिश करने के बाद, पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ तो अमित शाह ने कहा था कि यहाँ तो कोई संघर्ष ही नहीं है। अमित शाह ने यहाँ तक कह दिया था कि हम 2/3 सीट जीतेंगे, लेकिन बिहार के लोगों ने अमित शाह को खदेड़ दिया और भारतीय जनता पार्टी और उनका गठबंधन उसमें नीतीश जी के साथ था। तो बुरी तरह से ये लोग किसी तरह से सरकार बनाने में कामयाब हुए और केवल 12,000 कम वोट मिला था महागठबंधन को। तो बिहार की जनता हमेशा ही बदलाव के पक्ष में रहती है, बिहार की जनता हमेशा ही तानाशाही के खिलाफ रही है। और इस बार जो पूरे देश में माहौल बन रहा है, मुझे लगता है कि पूरे देश का फिजा बता रहा है, पूरे देश का माहौल बता रहा है कि 2024 में मोदी जी को हिंदुस्तान में जगह नहीं मिलेगी। और उन्होंने ठीक कहा था कि झोला उठा करके चल देंगे, क्योंकि झोला उठा करके उनको जाना पड़ेगा, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग अब इस बात को समझ गया है कि ये पिछला 2 टर्म में, पिछले 9 साल में उन्होंने अंबानी अडानी का सेवा किया है, अंबानी अडानी की पूंजी को बढ़ाने का काम किया है, देश को बेचने का काम किया है, देश को लूटने का काम किया है, हिंदुस्तान की जो विरासत रही है उसको कमज़ोर करने का काम किया है, लोकतांत्रिक संवैधानिक संस्थाओं को पंगु बनाने का काम किया है। और ईडी, सीबीआई, ईडी जो है, सीबीआई है, उसको उन्होंने अपना पालतू कुत्ता बना लिया है। और इस आधार पर जो भी सही बात बोलता है, सो भी विपक्ष में आवाज़ उठाता है, तो कुत्ते की तरह उसको हुलका दिया जा रहा है। तो ये जो स्थिति है, इसको लेकर के हिंदुस्तान में लोगों में भारी नाराज़गी है। किसानों ने अपनी नाराज़गी जाहिर कर दिया है, छात्र नौजवानों में भारी नाराज़गी है। 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा उन्होंने किया था, लेकिन 8 साल में 16 करोड़ रोजगार के बदले 16 करोड़ लोगों से ज़्यादा लोगों की छटनी हो गई, काम उनका समाप्त हो गया। तो नौजवानों में भारी नाराज़गी है।
2022 तक हिंदुस्तान के तमाम दलित गरीब परिवार को मकान देने का वादा उन्होंने किया था, लेकिन मकान देने के बदले बुलडोजर चलाया जा रहा है, गरीबों को उजाड़ा जा रहा है। मोदी जी ने बुलडोजर तो वहाँ पे चल रहा है जहाँ पे जो मतलब सरकारी जगह है, रोड के किनारे जो झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। ऐसा तो नहीं है कि जिसका स्थायी मकान है वहाँ पे बुलडोजर चल रहा है। नहीं, बुलडोजर कहीं भी चले। हम कह रहे हैं कि भारत में संविधान है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, भारत के कोई नागरिक हैं, उनके पास सरकार का कानून कहता है, सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, भारत का संविधान कहता है कि यदि किसी के पास में अपनी जमीन नहीं है, यदि वो सरकारी जमीन पर बसा हुआ है, तो उनको बिना वैकल्पिक व्यवस्था के आप नहीं बुलडोजर से हटा सकते हैं, आप नहीं उनको उजाड़ सकते हैं। इसलिए बिहार सरकार से हम लोगों ने मांग की है कि बिहार सरकार जो लोग जहां बसा हुआ है उसका एक व्यापक सर्वे करावे, और व्यापक सर्वे के आधार पर किस जमीन पर पर्चा दिया जा सकता है, किस जमीन पर पर्चा नहीं दिया जा सकता है, इसको पूरा चिन्हित करते हुए जिन लोगों के पास जमीन नहीं है 5 डिसमिल सरकार जमीन दे, उसको पक्का मकान दे। हम बुलडोजर राज नहीं चलने देंगे, गरीबों की झोपड़ी को, गरीबों के घरों को हम उजाड़ने नहीं देंगे। ये भाकपा माले का आंदोलन है, और भाकपा माले के आंदोलन की वजह से संपूर्ण बिहार में लगभग 2.5 करोड़ जनसंख्या हिंदुस्तान बिहार की ऐसी है जो जिस जमीन पर बसे हुए हैं, दशकों से बसे हुए हैं, उस जमीन का कोई कागज पत्र उनके पास नहीं है। अब बगल में बेतिया में चले जाइए, बेतिया का मध्य वर्ग भी बसा हुआ है बेतिया राज की जमीन पर। बेतिया की पूरी आबादी का 90% लोग बेतिया राज की जमीन पर बसा हुआ है। 100 साल से, 50 साल से, 150 साल से लोग बसा हुआ है। सरकार उसको पर्चा नहीं दे रही है, सरकार उसको लीज नहीं दे रही है, तो हम बुलडोजर नहीं चलने देंगे। ये भाकपा माले का ऐलान है। विधानसभा में भी हम लोगों ने कहा है और सड़कों पर भी हम प्रतिवाद कर रहे हैं। क्या लगता है कि 2024 में ये जो आप लोग जन सैलाब लेकर के जाने वाले हैं पटना में, जैसे आप बता रहे हैं कि सीवान से 15,000 लोग होंगे, और भी जिले से लोग होंगे, पूरे बिहार से लोग होंगे, तो क्या लगता है कि इस बार आप लोग वाकई भाजपा को मतलब नस्तनाबूद कर देंगे क्या? बिल्कुल, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। दिनकर की वो पंक्ति 74 आंदोलन में मजबूती से सामने आया था, और इस बार दिनकर की वो पंक्ति संपूर्ण देश में मोदी को हटाने के लिए, जनता के संविधान को, जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए एक कारवां बढ़ेगा, एक बड़ा आंदोलन बनेगा, और मोदी जी को 2024 में जाना होगा। लेकिन आपने एक सवाल किया सर कि अडानी अंबानी को मोदी आगे बढ़ा रही है, क्या मतलब देश की जनता को भी तो मोदी सरकार बहुत कुछ दे रही है, राशन हो गया, ये अनाज हो गया, जो भी है, दाल चावल, हर तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, शौचालय की सुविधा हो गई, राशन भी मिल रहे हैं। 15 लाख का तो वादा किए लेकिन नहीं दिए। मोदी जी लोगों को मूर्ख समझते हैं। 5 किलो के राशन में लोगों को फुसलाना चाहते हैं, और असली हिंदुस्तान की जो संपत्ति है उसको अंबानी अडानी के हाथ में, और गरीब जनता को कुछ मुट्ठी भर अनाज फेंक दो। ये जो राजनीति उनकी चल रही है, वो राजनीति जनता अब समझ गई है। क्योंकि हिंदुस्तान में आप ये समझ लीजिए, रेल, सेल, भेल, जितनी सारी कंपनियां थी, बैंक फ्रॉड, सब कुछ अंबानी अडानी के हाथों में चला गया है। देश की पूरी संपदा का मालिक, हमने पहले ही आपको बताया कि मात्र 21 कारपोरेट घराने के पास में हिंदुस्तान के 70 करोड़ जनता की के बराबर संपत्ति हो गई है। ये जो पूंजी का संकेंद्रण हुआ है, इसके एम्बेसडर कहिए कि मोदी जी खुद बने हुए हैं। तो हिंदुस्तान ने कंपनी राज को हटा करके आज़ादी हासिल किया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को भगाया था। तो इस बार के जनता के बीच में ये बात बन रही है कि हम अंबानी अडानी का जो कारपोरेट राज है, कंपनी राज है, उसको समाप्त करेंगे, और उसके जो संरक्षक मोदी जी हैं उनको हम सत्ता से बाहर करेंगे। आम लोगों की आय, मैं नहीं कर रहा हूँ, हिंदुस्तान की सरकार का जो रिपोर्ट है, आम लोगों की आमदनी घटी है, हिंदुस्तान की आमदनी घटी है, हिंदुस्तान का उत्पादकता घटा है, हिंदुस्तान का निर्यात घटा है, हिंदुस्तान का फॉरेन रिजर्व घटा है। यदि किसी की संपत्ति में बढ़ोतरी हुई है तो मुट्ठी भर जो कॉर्पोरेट घराना है उसके केंद्र में अंबानी और अडानी हैं, और भाजपा के जो लोग हैं, ऐसे लोगों की संपत्ति में ही बढ़ोतरी हुई है। तो ये जो कंपनी राज, लूट का राज, देश बेचने का जो राज है, इसको हिंदुस्तान की जनता इस बोझ को और बर्दाश्त नहीं करेगी, और 2024 में उनको जाना होगा। क्या लग रहा है सर कि भाजपा पार्टी को मोदी जी चला रहे हैं या फिर कोई और चला रहा है? हम तो मुझे तो ये लगता है कि
हम तो कंबाइन रूप से देखते हैं कि आरएसएस भाजपा प्लस अंबानी अडानी, वानी अम्मा, ये सब लोगों का जो सम्मिलित गिरोह है, वो सम्मिलित गिरोह हिंदुस्तान को अपने पास में कब्जा कर लिया है। और जिस वजह से आवाम की आवाज़ नहीं सुनी जा रही है, महंगाई हो, बेकारी हो, किसानों का सवाल हो, मजदूरों का सवाल हो, मजदूरों को वास्तविक मजदूरी घट गई है, मजदूरी नहीं बढ़ रही है, मनरेगा में 210 रुपया में काम करवाया जा रहा है। तो ये आम लोगों के, ये जो अमृत काल मोदी जी का है, वो आम लोगों के लिए विष काल है। आम लोगों के हिस्से विष मिला है और अमृत तो कहिए तो अंबानी अडानी को मोदी जी पिला रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा, ये थे भाकपा माले के मुख्य अतिथि धीरेन्द्र झा जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार 2024 में किसी भी सूरत में भाजपा सरकार को सत्ता में आने नहीं दिया जाएगा। और देख सकते हैं आप सभी लोग यहाँ पे मौजूद है। ख़ास मीटिंग है 15 फरवरी से 20 फरवरी तक, जो पूरे बिहार से जो जन सैलाब, जो रैली जाने वाला है गांधी मैदान पटना में, वहाँ के लिए आज ये ख़ास तौर से मीटिंग हो रही है सामुदायिक भवन छाता में। बने रहिए हमारे चैनल पे और देखते रहिए हमारा चैनल। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। जय हिंद।